पत्रकार है, समझदार है, जब कोई फाइल पास होती है, जब कोई कागज जाता है तो गवर्नर के पास जाता है? जाता नहीं जाता। अरविंद केजरीवाल जी के साइन नहीं है उस पर, कोई आरोप सिद्ध नहीं है, मनीष सिसोदिया पर नहीं है, संजय सिंह पर नहीं है। क्यों सजा मिली? आप बीजेपी के नेताओं से, प्रधानमंत्री से आंखों में आंखें डाल के बात करोगे, उनसे सवाल करोगे तो जेल जाओगे। उनकी नीतियों के बारे में आप कैसे बोलेंगे, क्योंकि विपक्ष के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण नेता थे केजरीवाल जी। सबसे पहले तो मैडम मैं चाहूंगी कि आपका जो सेंटेंस है कि नेता थे, नेता है, और केजरीवाल साहब हमारे कट्टर नेता है और ये भविष्य के आने वाले पीएम है। आज बीजेपी सरकार की धरातल पे जमीन सरक गई है, इसलिए आज हमारे नेताओं पे झूठे आरोप लगाए हैं और आरोप वो सिद्ध भी नहीं कर पा रहे हैं 1.5 से 2 सालों में, फिर भी उनको किसी न किसी वजह से, कारण से उनको जेल में रखा गया है। और बीजेपी सरकार के नेतागणों को तो मैं एक दिल से ये कहना चाहूंगी कि नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है। डर उन लोगों से लगता है जो लोग मेरा मुकाबला करते हैं। आज भारत के अंदर अरविंद केजरी की लोकप्रियता से उनको डर लग रहा है कि व्यक्ति मेरा मुकाबला करेगा। रामलीला मैदान के ठीक बाहर खड़े हुए हैं कुछ कार्यकर्ता हैं हमारे साथ। मैडम, रैली कैसी थी? आप रैली में जुड़ने के लिए आए हैं, अपना नाम बताइए। सबसे पहले बाबा साहब को नमन करते हुए हम महाराष्ट्र की धरती नागपुर से आए हैं। आज दिल्ली में रामलीला मैदान पे ये जो जन सैलाब उमड़ा है, इसको देखते हुए आज भी हमें ये लगता है कि लोगों में देशभक्ति है और जनता में आज देश क्या होता है, संविधान क्या होता है और हमारा देश का नेता कैसा होता है, इसमें बहुत अवेयरनेस आ गया है। और हम दिल से, आत्मा से केजरीवाल साहब की पार्टी, आम आदमी पार्टी, और जो आज हमारी भी पार्टी हो गई है, इसको हम 10-11 साल से जुड़े हुए हैं। हम आज हमारे नेता को समर्थन देने आए हैं और हमारे नेता के प्रति निष्ठा है और हमारा जो देशभक्ति का प्रेम है वो आज हम यहाँ पे दिखाए भी। और हमने आज यहाँ की जनता से भी, दिल्ली की जनता से भी काफ़ी बात किया और आज हमको ये समझ में आया कि जो मीडिया नहीं दिखाती है कि केजरीवाल साहब ने दिल्ली में कितने अच्छे कार्य किए, लोगों की मूलभूत आवश्यकताओं पे जो कार्य किया है, वो आज यहाँ की जनता ने हमें बताया है कि सच में केजरीवाल सरकार ने बहुत अच्छा कार्य किया है। धरातल पे हमको काम मिला है, ये देख के हमारे मन को बहुत संतुष्टि मिली है और हम बहुत खुश हैं। अगर मेरे पास पावर हो जाए तो मैं किसी को चाहूँ जेल में रख सकता हूँ। विश्व गुरु इस तरह से नहीं बनता है। एक दिल जीता जा सकता है और एक दिल को कैद में रख करके प्यार किया जा सकता है। किसी व्यक्ति को कैद कर करके भी प्यार किया जा सकता है और किसी व्यक्ति को दिल जीत करके प्यार किया जाता है। केजरीवाल का नाम जो है बहुत समय से शराब नीति घोटाले में आ रहा था। इसके पहले मनीष सिसोदिया और बाकी नेता भी आम आदमी पार्टी के जो है सत्येंद्र जैन जेल जा चुके हैं। तो इसके बाद चुनाव से ठीक पहले केजरीवाल जी की गिरफ्तारी आप लोगों के लिए किस तरीके से चुनाव में प्रभाव डाल रही है, क्योंकि आप लोग कार्यकर्ता है पार्टी के और विपक्ष के लिए ये बहुत ही अहम चुनाव साबित हो सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको एक अवेयरनेस देना चाहूंगी आपके चैनल के माध्यम से कि केजरीवाल साहब खुद ही IRS रेवेन्यू डिपार्टमेंट में कमिश्नर रह चुके हैं, ठीक है, और उन्होंने उन्हीं फील्ड में उनको फंसाया जिसका कि उन्होंने इतने साल से पढ़ाई भी किया है। और यूपीएससी पास होना इतना आसान चीज नहीं है जो हम यूपीएससी पास होके कमिश्नर बनते हैं, और उन्होंने रेवेन्यू डिपार्टमेंट में नौकरी भी की है। तो मैंने जो जैसा आपको पहले ही कहा है कि नकल के लिए भी अकल होती है। उनको यही नहीं समझ में आता कि वो कौन से नेता को कौन से फील्ड में कौन से मुद्दे को लेकर उनके ऊपर वो कार्रवाई करे। बस वो इधर के पन्ने उधर, और वो बोलते हैं ना भैंस के आगे बीन बजाना, ये मोदी सरकार की नीति है। इनको लगता है ये उठा दो, ये कलम लगा दो, या इनको जेल में भेज दो। अरे एक बात बताइए, जो हमारे सत्येंद्र जैन साहब है, उनका जो क्लिनिक, मोहल्ला क्लिनिक वो जो संभालते थे, आरोग्य डिपार्टमेंट देखते थे, हमारे सिसोदिया साहब जो एजुकेशन डिपार्टमेंट देखते थे। एक बात बताइए, कभी इन्होंने अच्छी नीति का, उनका मोहल्ला क्लिनिक का, हेल्थ का, एजुकेशन का, तो कभी इतना उन्होंने कभी धन्यवाद नहीं बोला पीएम साहब ने। और एकदम शराब नीति उनको इतना बड़ा बखान लग रहा है, वो इसलिए उनको उनके ऊपर स्टडी है। क्यों? क्योंकि वो खुद शराब नीति में फंसे हुए, और जो अभी इलेक्ट्रिक बोर्ड निकले हैं उनसे उनको ये पूरे जनता वो पूरे नंगे हो गए। बीजेपी सरकार उनकी नाक कट गई है कि क्या है बीजेपी और क्या है इलेक्ट्रिक बोर्ड और क्या है शराब नीति। इनकी नीतियों में ही खोट है, इसलिए आज ये बीजेपी सरकार 400 पार बोल रही है। कोई 400 पार नहीं होने वाला, ये सब हवाई बातें हैं। चलिए, आपने इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा छेड़ दिया है। इलेक्शंस हैं और कई तरीके के मुद्दे जो है बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं विपक्ष के लिए भी। और आप कुछ कहना चाहेंगे? आप हाथ उठा रहे थे, तो
अपनी बड़ी बहन को सुन रहा था, जो इन्होंने कहा वो बिल्कुल सारी बात सही कही। इस वक्त जो डर है बीजेपी को और बीजेपी के नेताओं को और देश के प्रधानमंत्री को, इस वक्त दो ही है काल, एक राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल। जो मैं आपको बतला रहा हूँ, सिसोदिया जी को क्यों फंसाया? क्योंकि वो एजुकेशन पे ध्यान दे रहे थे। बीजेपी नहीं चाहती देश का बच्चा, देश का नौजवान, देश का युवा पढ़े। अगर वो पढ़े के लिख के कुछ बनेगा, भारतीय जनता पार्टी के नेता उनको बहका नहीं सकेंगे, अपनी राजनीति नहीं करेंगे। रही बात एक चीज और, आप पत्रकार हैं, समझदार हैं, जब कोई फाइल पास होती है, जब कोई कागज जाता है तो गवर्नर के पास जाता है? जाता नहीं जाता। अरविंद केजरीवाल जी के साइन नहीं है उस पर, कोई आरोप सिद्ध नहीं है, मनीष सिसोदिया पर नहीं है, संजय सिंह पर नहीं है। क्यों सजा मिली? आप बीजेपी के नेताओं से, प्रधानमंत्री से आंखों में आंखें डाल के बात करोगे, उनसे सवाल करोगे तो जेल जाओगे। हो सकता है कल मेरी बहन का मेरा भी नंबर। जो दिल जीत करके प्यार करता है ना, वो अजर अमर कहलाता है। वो हमारे केजरीवाल साहब हैं। अच्छा, आप कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल लोकप्रिय नेता थे। जी हाँ, तो लोकप्रिय। एक वक्त था जब इसी रामलीला मैदान से जो है उन्होंने एक लड़ाई शुरू की थी, एक आंदोलन शुरू किया था कांग्रेस पार्टी के खिलाफ। जी। उनकी आंदोलन जो थी वो एक तरीके से हम कह सकते हैं कांग्रेस पार्टी के पतन में, या जो आज स्थिति है हमारे पॉलिटिकल सिनेरियो। मैं इसका जवाब दे देखिए, जी। हमारा देखिए, किस तरीके से देखते हैं, आज वही मुकाम पे हम खड़े हैं, लेकिन देखिए, अरविंद केजरीवाल साहब देखिए क्या जीत है, गए हैं। देखिए एक डकैत होता है, वो धर्मात्मा नहीं हो सकता है। कल तक वो डकैत था, आज धर्मात्मा हो गया है। असमर्थन हो सकता है ना। हम किसी विचारधारा का विरोध करते हैं, किसी व्यक्ति का विरोध नहीं करते हैं।